ये स्वयं के अंदर का द्वंद्व, ये दिखावे की सोच, औरों को परेशान करके खुद जीने की इच्छा या औरों को समाप्त करके खुद ही जीने की अभिलाषाएं, अन्य लोगों के प्रति नकारात्मकताओं की भावनाएं, ये सब बचेंगे नहीं। इनका अस्तित्व समाप्त ही हो जाएगा। अंतर मन में एक बार ज्ञान जागृत तो हो जाए, अंतर मन में एक बार आत्मज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित तो हो जाए, एक बार आत्मिक ज्ञान का प्रकाश हमें प्रभावित तो कर पाए, स्वयं ही ये सभी उलझने विलुप्त होती चली जाएंगी। स्वयं ही ये समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। स्वयं ही ये जटिलताएं हमसे दूर होती चली जाएंगी। और ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण होगी। चुन चुन कर वे सभी नकारात्मकताएं हमारे शरीर से गायब हो जाएंगी। वे सभी नकारात्मक क्रियाकलाप जो हमें पतन के अंधकार की ओर ढकेल सकती हैं, या फिर ऐसी गतिविधियां जो हमें अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे अन्य लोगों को, अन्य जीवों को केवल और केवल नुकसान हो, ऐसे क्रियाकलाप हमारे शरीर में, हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन शैली के हिस्से में बचेंगी नहीं। चुन चुनकर, एक एक कर ही सही, सब नष्ट हो जाएंगी, सब विलुप्त हो जाएंगी। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से सोने को तपाने पर, स्वर्ण को तपाने के बाद धीरे धीरे उसमें से सभी प्रकार की मिलावटें समाप्त हो जाती, नष्ट हो जाती। जैसे जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे जैसे सोने को जलाया जाता है, वैसे वैसे एक एक कर ही सही सभी मिलावटें जलकर भस्म हो जाती हैं। बचता है तो केवल और केवल खरा सा सोना। बचता है तो केवल और केवल शुद्ध सोना। सच मानिए, शुद्ध सोना बड़ा मुलायम होता है। शुद्ध सोना बड़ा ही लचीला होता है। इतना लचीला, इतना मुलायम कि वह छूते ही टूट जाए। हिलते ही टूट जाए।
इतना मुलायम हो जाता है कि उसके आभूषण बनाना और कठिन हो जाता है। यही तो चुनौती है, यही तो महत्ता है उस शुद्ध स्वर्ण की। जैसे जैसे उसकी शुद्धता बढ़ती जाती है, उसकी कद्र बढ़ती चली जाती है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की हो जाती है कि किस प्रकार से हम उसे सुरक्षित रखें, सुरक्षित रूप से उसे आभूषण के रूप में परिवर्तित करें। अकड़ नहीं रह जाती, ऐंठन नहीं रह जाती है। पीटने पर सोना बहुत आवाज भी नहीं करता है, आखिर वह सोना है। आखिर वह तपा कर तैयार किया गया है, उन सभी कसौटियों को उसने झेला है। जिन कसौटियों को अन्य धातुओं ने नहीं झेला, अन्य धातुओं ने उनकी कसौटियों को नहीं समझा, नहीं पाया। इसलिए उनमें और सोने में अंतर है। इसलिए उनमें और सोने की कद्र में अंतर है, महत्ता में अंतर है। एक बार आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो तो जाए, एक बार आत्मिक ज्ञान मिल तो जाए, एक बार उसकी प्रकाश की पुंज हमारे हृदय को छू तो पाए, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े से परिवर्तन होंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर वे परिवर्तन होकर रहते हैं और होकर रहेंगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही धैर्य की उत्पत्ति होती है। अंतर्मन में संतोष उत्पन्न होता है, नए नए मानवीय गुणों की उत्पत्ति होती है, नकारात्मकताएं, अवगुण, अराजकताएं सब विलुप्त होती जाती हैं। सतराहों पर चलने की इच्छाएं, सत्कर्मों को करने की इच्छाएं, सद्गुणों को एकत्रित करने की अभिलाषाएं, सदचरित्रों, सकारात्मकताओं को अपने जीवन में ढालने की यह कोशिश और फलीभूत होती है और बढ़ चढ़ कर होती है। जैसे जैसे इन सकारात्मकताओं की ओर हमारी बढ़ने की इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में नई नई क्रांतियां आने लगती हैं। उन नई नई क्रांतियों के साथ साथ हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जाता है, खरे सोने सा, पारस सा, हीरे सा, किसी बहुत महत्वपूर्ण रत्न सा। यही
सुंदरता है आत्मज्ञान की प्राप्ति की, जो सर्वस्व प्रदान कर देता है और सर्वस्व पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। जहां सर्वस्व मिल जाए फिर और क्या पाने की इच्छा होगी। तब तो धैर्य ही धैर्य होगा, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद होगा। जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा।